हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम अपने जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन हमारा लास्ट लेक्चर में भी यही था। अभी हम उसको और आगे स्टडी करेंगे। आज मैं पहले 5 मिनट्स में आपको उसका थोड़ा सा रिकैप बता दूंगा, कैसे अपना डिफरेंशिएशन हमने लास्ट वाले लेक्चर में स्टार्ट किया था। और उसके बाद आज हम डिफरेंशिएशन के आगे के कुछ जो फॉर्मूला है उनको डिस्कशन करेंगे। और आज के लेक्चर में डिफरेंशिएशन को हम पूरा कर चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और मिनिमम मैक्सिमा करेंगे। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था ना उसके बारे में देख लेते पहले। लास्ट वाले लेक्चर में हमने सबसे पहले एक तो ग्राफ्स के बारे में जो पहले से चल रहा था टॉपिक वहां से डिस्कशन किया था। अगर आप यहां पर फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं तो ये वाला लेक्चर यहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो पहले वाला लेक्चर देखो, उसके बाद ये देखो। उससे क्या आपका और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को जितना ज्यादा हो सके उतना इजी बनाने का कोशिश किया है, लेकिन आपको डेप्थ में एक्सप्लेनेशन दिया है, जिससे कि आपको जो डिफरेंशिएशन आप जब स्टडी करते हो उसका रियल में फिजिकल मीनिंग समझ में आए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको छोटे से टाइम में कि सबसे पहले देखो हमने ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया था। ग्राफ अलग अलग टाइप के हो सकता है, जिसमें ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। इस टाइप के शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। अगर ये वाला ग्राफ होता है जैसे y इक्वल्स टू 1/x का कोई ग्राफ है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर का सर्कल का ग्राफ हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद नीचे वाला हमने इलिप्स का ग्राफ डिस्कशन किया था। फिर हमने बात करी थी कि ये जो कोई भी जो ग्राफ होता है ना वो x और y के बीच में कोई एक फिक्स रिलेशनशिप बताता है आपको कि x की वैल्यू रखोगे y की मिलती जाएगी, फिर x की रखोगे फिर y की मिलेगी, फिर x की रखोगे फिर y की मिलेगी। मतलब यहां पे एक टाइप का x और y के बीच में रिलेशन है। और इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। अब ये जो रिलेशन है, अगर यहां पर मान लो एक सिंगल पावर का रिलेशन हो y इक्वल्स टू mx प्लस सिंगल पावर है, तो इसका जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। फिर आपके पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, एक्स क्यूब का, एक्स की पावर 4 का, ये सब जो ग्राफ है वो एक पैराबोलिक ग्राफ होते हैं, वहां पर पैराबोला बनता है। फिर आपके पास यहां पर और अदर टाइप की भी रिलेशनशिप हो सकती है, जैसे कि आप यहां पर ये आपने लिखा इस केस में कि ये y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या हो गया? साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो साइन की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री रखोगे तो 1/2 आ जाएगी। 90 रखोगे तो +1 आ जाएगी। 180 रखोगे फिर से 0 आ जाएगी। 150 रखोगे कोई ना कोई वैल्यू ऐसे x की वैल्यू यहां पर बदलने के साथ साथ y की वैल्यू भी बदलती जाती है। तो इस टाइप के भी फंक्शन होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहा है। तो ये आपको हमने कल बताया था। फिर हमने बात करी थी कि भाई देखो, जो कोई भी ग्राफ होगा उस ग्राफ का किसी भी पॉइंट पर कोई ना कोई एक स्लोप होगा। अगर ये स्लोप आपको दिया हुआ है, जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो ये इसकी जितना जिस एंगल के साथ यहां पर ये इंक्लाइंड किया हुआ है इस एक्स एक्सिस के साथ, ये तो देखो पूरा लेटा हुआ है, जैसे ये खड़ा होगा यहां पे ये देखो इंक्लिनेशन आ गया। तो यहां पे जितना इंक्लिनेशन है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या काम होता है? यहाँ पे टेन थीटा फाइंड आउट कर लो, इसका अपने आप आपको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है। और टेन थीटा कैसे? यहां पर आपको एक एंगल बनाना है, सामने परपेंडिकुलर नीचे बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जो रेशियो होगा वो आपका टेन थीटा आ जाएगा। स्लोप फाइंड आउट करने का एक तरीका यह है, लेकिन हमें तो पता है कि हर एक ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ही थोड़ी होता है। ग्राफ तो हमारे पास कर्व टाइप का भी हो सकता है। जब कर्व टाइप का ग्राफ है तो उसका हर एक पॉइंट पर अलग अलग जगह पे आप देखो तो उसकी जो स्लोप है, एंगल है, वो अलग अलग बनता है। तो उसका एंगल फाइंड आउट कैसे करते हैं? उसका एंगल किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट प्लॉट करो। उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो उस कर्व का स्लोप हो जाएगा। उसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? उस टेंजेंट के ऊपर बहुत ही नजदीक, एकदम बहुत छोटे से डिफरेंस के बीच में एकदम नजदीक नजदीक हम यहां पर 2 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, जिनका जो डिफरेंस है, एक सामान्य कोई डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर बहुत ही स्मॉल जो डिफरेंस आ जाता है वो डी एक्स और डी वाई हो जाता है। डी एक्स मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंस एक्स के अंदर, dy मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंस किसके अंदर? y के अंदर। तो यहां पर हमारे पास स्लोप फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन भी काम में ले सकते हैं, जिसका मतलब क्या है
इसका मतलब dy ओवर dx, इसका मतलब यह है कि रेशियो ऑफ चेंज इन y, इसमें y में कितना चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, कि भाई ये बताओ x में आप जब थोड़ा सा चेंज करते हो तो उसके साथ साथ y में कितना चेंज हो रहा है, ये फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो है हमारे पास डिफरेंशिएशन। दैट्स इट, सिंपल इतना ही है। जब हम इसको फाइंड आउट जब करते हैं डिफरेंशिएशन को, तो आप ये देखो जैसे आपने एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, मल्टीप्लीकेशन किया था, डिवीजन किया था। 5 + 2 7, 5 - 2 3, 5 × 2 10, 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5। 5 और 2 तो सेम है हर जगह, लेकिन बीच में एक सिंबल आपने चेंज कर दिया तो उसका रिजल्ट चेंज हो गया। ठीक वैसे ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास क्या है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक वैसे ही हमारे पास एक ऑपरेशन हो रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, dy, यानी कि आप बोलते हो इसको d/dx। ये क्या हो गया, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया आपके लिए, इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन, है ना। अब इसके साथ में यहां पे जो कोई भी सामान रखा हुआ होगा उस आइटम का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। उसकी जगह हम कुछ ना कुछ रखेंगे जिसका डिफरेंशिएशन होगा। तब हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन मान लिया हमने, यूज किया y = x² + 2, ये हमने यूज कर लिया। तो ये जो y है ना, ये इसकी जगह रखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx। तो हमने किसका डिफरेंशिएशन करना है, y का करना। तो y की वैल्यू क्या है, x² + 2, तो x² + 2 का डिफरेंशिएशन होता है। समझ में आया। और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए अलग अलग फॉर्मूला दिए हुए हैं, जिसमें से जो हम सबसे पहले और आसान टाइप का फंक्शन देखते हैं वो होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, जो आप बहुत छोटे से स्टडी करते हुए आ रहे हो, जहां पर क्या है, उसकी पावर n दिया हुआ है, जैसे y = x⁴n। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये बताओ। इसका डिफरेंशिएशन का सबसे आसान फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो पावर है x⁴n है ना, ये पावर कहां आ जाएगी, ये यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, x⁴n जब है तो n जो है ना, पावर n तो मल्टीप्लाई में आ गया, और x⁴n-1 हो जाएगी, मतलब एक कम हो जाएगी, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वहां से। ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो y = x⁴3, तो n की वैल्यू 3 हो गई, तो dy/dx मतलब d/dx x⁴3 का आप डिफरेंशिएशन करोगे। ये जो 3 है ना, ये तो मल्टीप्लाई में आ गया, और x⁴3-1 मतलब कि 2 हो गया, तो 3 × x² इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इतनी सी बात है। अगर मैं यहां पर x⁵ कर देता हूं, तो x⁵ करने पर ये जो 5 है ना, देखो d/dx x⁵, 5 तो मल्टीप्लाई में आ गया, फिर x⁵-1 हो गया, तो 5 × x⁴ हो गया। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। फिर आपको ये देखना है, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जैसे a हमने लिख दिया, हमने लिखा 1 2 3 4 5 √2 √3 1/3, जो भी हमारे पास नंबर है ना, वो सारे कांस्टेंट में आते हैं। इसके साथ साथ पाई जो है ये भी कांस्टेंट है, ई जो है ये भी कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है ना, ध्यान रखना। फिर हमारे पास क्या है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे u जो है ना, वो तो कोई फंक्शन है, जैसे कि हमारे y फंक्शन होता है वैसे, लेकिन इसके साथ में अगर कोई k ऐसा लगा हुआ है जो कांस्टेंट है, तो जो k है ना, किसी वेरिएबल के साथ में अगर k है तो k बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यहां पे नहीं होगा, ये बाहर आएगा। फिर डिफरेंशिएशन u का हो जाएगा, मतलब जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर रख दो। जैसे 5 × x⁴ है ना, ये तो 5 को बाहर रख लो, x⁴ का डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये तो मैंने 5 को बाहर रख दिया, x⁴ का डिफरेंशिएशन जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही यहां पे कर लिया। 5 बाहर, 3 × x⁴ - 1 हो गया, 3 × x⁴ हो गया, तो 3 और 5 का 15 x⁴, इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। फिर इसके बाद हमने इसके कुछ एग्जांपल्स किए थे, यहां पर ये क्वेश्चंस गिवन है, ये देखो ये इतने सारे क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स है। इन सब के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है, वो फॉर्मूला था u × v, u + v। ये तो क्या है हमारे पास, जैसे एडिशन के फॉर्मूला है, सम रूल बोलते हैं इनको, ठीक है। तो जैसे सम रूल क्या है, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जैसे u + v है, तो पहले u का कर दो, प्लस बीच में आ जाएगा, फिर v का कर दो, मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह मान लो। फिर उसके बाद
सम की जगह डिफरेंस भी तो हो सकता है, तो जैसा सम का होगा सेम वैसा ही डिफरेंस का हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, तो आपने देखो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, वाई की जगह आपने ये एज इट इज रख दिया, फिर आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने एक्स स्क्वायर का अलग से कर दिया, एक्स और एक्स क्यूब का अलग से कर दिया, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर हमारे पास ऐसे ही है 3x⁻³ माइनस, तो आपने x⁻³ का अलग से किया और -5 का अलग से डिफरेंशिएशन किया, तो आपके सामने रिजल्ट आ गया। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि यहां पर आपके दोनों अलग अलग फंक्शन है, दोनों ही अलग अलग टाइप के फंक्शन है। एक फंक्शन है आपके पास u, दूसरा फंक्शन है आपके पास v, तो इनका कैसे डिफरेंशिएशन करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले u इंटू वी है ना, मतलब u है और उसके साथ मल्टीप्लाई में v है, ऐसे है। तो क्या करना है, देखो एक को 1 मान लिया, एक को 2 मान लिया, तो पहला दूसरा ऐसे याद कर लो, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ओके, फिर सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसे 1 बाय 1 करना है। एक को रख लिया दूसरे का कर दिया, दूसरे को रख लिया पहले का कर दिया, इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको क्या किया, u इंटू वी का अगर डैश करते हैं तो डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं ना उसको डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास हो गया y एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन बताने के लिए मुझे y डैश लिख दूंगा, तो ये इसका डिफरेंशिएट किया हुआ फंक्शन रहेगा, ठीक है ना। dy ओवर dx को y डैश से भी करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u इंटू वी डैश, u एज इट इज, v का डैश और फिर u का डैश और v एज इट इज। इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है ना ये बहुत जरूरी है, इसका एग्जांपल स्टडी करना जरूरी। कैसे, जैसे देखो यहां पर कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो एक तो ये फंक्शन हो गया u, एक ये फंक्शन हो गया v, तो आपने ऐसे ही कर दिया u इंटू वी एक साथ लिख दिया। फिर क्या किया, फिर आपने क्या, देखो यहां पे सबसे पहले देखो वहां से एक बात यहां पे आए, u को एज इट इज लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1, v का डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर क्या किया, v को एज इट इज कर दिया, u का डिफरेंशिएशन कर दिया। इस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन किया है, आगे तो बाकी सोल्व किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, आगे एक और फॉर्मूला है, जैसे u इंटू वी, मल्टीप्लाई का अगर फॉर्मूला तो डिवीजन का भी तो होगा। फिर हमने यहां पर डिवीजन का फॉर्मूला किया है कि आपके पास सपोज एक फंक्शन ऐसा है जिसमें ऊपर है, दूसरा फंक्शन उसके डिनोमिनेटर में v है, जैसे कि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ऊपर अलग वेरिएबल हो गया, नीचे अलग हो गया, वेरिएबल तो सेम है लेकिन फंक्शन अलग हो गया, नीचे अलग फंक्शन हो गया। यहां क्या करना है, यहां का इसका भी एक अलग फॉर्मूला है। कैसे, सबसे पहले जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना, इसका सबसे नीचे यहां पर क्या कर दो, स्क्वायर करके लिख दो, सिंपल पहली बात। उसके बाद क्या करने का, उसके बाद आपको यह करने का कि आप यहां पर सबसे पहले आपको यह करना है कि v का स्क्वायर कर दिया आपने, फिर v को एज इट इज रखो, यहां पे u का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर माइनस आएगा, u को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन कर दिया, इस तरीके से, है ना। यहां पे क्या करना है, प्रोडक्ट वाले में तो आपका u इंटू वी का करते हो ना, तो किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के बीच में एडिशन है। यहां पे फर्क पड़ता है, यहां पे u जैसे आपने लिखा पहले नीचे वी स्क्वायर, फिर डिवाइड और ऊपर न्यूमरेटर में v और u का डिफरेंशिएशन, तो v को सेकंड वाले को पहले एज इट इज रखना है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस फर्स्ट वाले को एज इट इज रखना है, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करना है। यहां पे जो लिखा हुआ है वही यहां पर है और यहां पे जो लिखा है वही यहां पे लिखा है, तो वी स्क्वायर फिर ऊपर v u अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डीवी अपॉन डी टी, सेकेंड पहले का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन। ये आपका फॉर्मूला है, तरीका है करने का। इसको हमने यहां पर क्वेश्चंस की हेल्प से अलग अलग जगह सॉल्व भी किया हुआ है। ये सारे जो फॉर्मूला ये सिंपल है आपके पास, केवल यहाँ पे एडिशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है। जैसे आपके पास ये एक पूरी इक्वेशन है यहाँ पे, इसके लिए आपने क्या किया, एक पूरा फंक्शन है आपने यहाँ पर लिखा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाई 1 और एक एक का
आप करते गए आराम से। इनको आप अच्छे से देखो, लास्ट वाले लेक्चर में आपको सब कुछ मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे। देखो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला का एग्जाम्पल किया हुआ है, इसको आप देखना अच्छे से। फिर हमारे पास u अपॉन वी का फॉर्मूला यूज किया हुआ है यहाँ पे, ये भी अच्छे से किया हुआ है। और ये है हमारे, ये आपको होमवर्क दिया हुआ है। अब हमारे पास नए फॉर्मूला है जो आज के लेक्चर के लिए है। आपके साथ 5 से 7 मिनट लगे होंगे रिकैप में, लेकिन अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब आज का जो नया सेशन आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम क्या करने वाले हैं यहां पर। ये है अपने पास जो अलग टाइप के और अलग फंक्शन के फॉर्मूला आ गए। जैसे हमने पहले मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5, एक्स क्यूब प्लस एक्स, ऐसे आपने फॉर्मूला बताए थे ना। तो इस टाइप के फंक्शंस को आप बोलते हो एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रा के फंक्शन है, एक्स की पावर्स में काम हो रहा है सारा, तो ये आपके एल्जेब्रिक फंक्शन है। लेकिन एक्स की वैल्यू को चेंज होने के साथ साथ हमारे पास अलग टाइप के भी फंक्शन हो सकते हैं। अब हमारे पास फंक्शन हो गए जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होता है, वहां पर हम बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे आपके सामने अगर दिया हुआ हो, जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब यहां पे x की वैल्यू आपने 0 रखी, पाई बाई 6 रखी, पाई बाई 4 रख देते हो, पाई बाई 3 रख देते हो, पाई बाई 2 रख देते हो, 3 पाई बाई 2 पाई बाई 3, आपने ये सब वैल्यूज रख रहे हो। तो क्या x की अलग अलग वैल्यू रखने पर y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो x के साथ साथ y चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। साइन की जगह कोस रख दोगे, टेन रख दोगे, कोस सेक रख दोगे, कॉट रख दोगे, कोसेक रख दोगे, क्या चेंज नहीं होगी? होगी। तो इस टाइप के सारे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब साइन भी हो सकता है ना, ये साइन स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, ये साइन एक्स स्क्वायर भी, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन साइन, टेन, कोस, सेक, कोसेक, कॉट कुछ भी आ गया तो वो फंक्शन क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करने के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले 2 फॉर्मूला है, तीसरा भी थोड़ा बहुत काम में आता है, बाकी ज्यादातर नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर हमारे पास कहीं पर भी ऐसा दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, या हमारे पास कभी साइन एक्स आ गया, तो साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन होता है क्या? कॉस एक्स होता है। डी ओवर डी एक्स, साइन एक्स का रिजल्ट क्या होगा? कॉस एक्स होगा। अगर हमारे पास दूसरा दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद रखना, माइनस साइन एक्स। साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है। एक बात याद रखनी है, कॉस का साइन होता है वो भी नेगेटिव का, माइनस का साइन होता है, याद रखना। फिर हमारे पास है y इक्वल्स टू, अगर आपको दिया हुआ है tan x, तो जैसे साइन है वैसे ही tan है हमारे लिए, तो cos है वैसे ही tan है, लेकिन फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला बदल के क्या आएगा? tan x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारा आंसर आने वाला है क्या? सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया ना? ऐसे ही। फिर हमारे पास है cot x, y इक्वल टू टेन एक्स की जगह cot x भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो cot x जैसी होगा तो उसका रिजल्ट आता है माइनस cosec x, माइनस cosec x, लास्ट वाला जो है ये आ जाएगा। चीजें हैं समझने से ज्यादा, तो ये याद ही करना होगा आपको। फिर आपके पास अगर ऐसा दे दिया y इक्वल्स टू सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, ये मल्टीप्लाई में सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है, याद रखना। और फिर हमारे पास दूसरा है लास्ट y इक्वल्स टू, अगर आपके सामने कोसेक एक्स आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या बनेगा? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सिंपल। बस एक यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपको 3 याद कर लो, बाकी के 3 अपने आप याद हो जाएंगे। साइन का कॉस और कॉस का साइन, लेकिन डिफरेंस क्या है? माइनस का, माइनस याद रखना बिल्कुल। दूसरा टेन का सेक स्क्वायर एक्स है, तो कॉट का क्या है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। जस्ट नेक्स्ट अगला डिफरेंस क्या है? यहां पॉजिटिव और वहां नेगेटिव, इतना ही तो है। दूसरा देखते हैं, सेक का करने पर क्या? सेक एक्स टेन एक्स है ना,
भाई tan का sec स्क्वायर x, sec का sec x tan x, तो इधर कोट का cosec स्क्वायर x और cosec का माइनस cosec cot x। सेम है, पेयर बने हुए हैं, जोड़े बने हुए हैं यहाँ पे इनके। आप भी तो जोड़े बनाने के लिए रेडी हो रहे हो, तो यहां पर भी क्या है, जोड़े बने हुए हैं, लेकिन नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना। ओके, तो ये नेगेटिव का जो डिफरेंस है ना, इसको मत भूल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको सोल्व करना है। अब आपके लिए ये जो है ना साइन और कोस वाला, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये आपको 100 टाइम्स काम आ सकता है, इससे भी ज्यादा काम आएंगे डेरिवेशंस में, न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल ऐड करने पर तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 100 टाइम्स तो डेरिवेशन में काम आ जाएंगे आपके दोनों साल में। लेकिन जो tan x वाला है ना, वो 5 से 6 बार ही काम में आएगा, बाकी के ये सारे नहीं आएंगे, ज्यादा ये नहीं आएंगे, है ना। tan x वाला काम आएगा, बाकी याद तो होना ही चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप सब सोल्व हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं। देखो यहां पर देखो हमारे पास dy ओवर dx आपको फाइंड आउट करना है, और y इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस cos x। अब आपने जितने फॉर्मूला आज मैंने आपको रिकैप में बताया है, अगर आपको थोड़ा समझ में कम आया है वहां पे, तो अब सारे जो फॉर्मूला वो अपने आप ही रिवाइज हो जाएंगे। तो देखो कैसे रिवाइज होते हैं, ये समझो आप। हमारे पास dy ओवर dx y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर cos x हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस cos x। तो आपको कैसे करना है, आपको dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, d ओवर dx एक्स स्क्वायर माइनस cos x। अब एक बात ध्यान रखो, फॉर्मूला जैसे लिखना था लिख दिया। अब है ना देखो, एक तो तरीका क्या है, बच्चों वाला तरीका है, क्या, d ओवर dx, इसका भी एक्स स्क्वायर करूं मैं, फिर माइनस d ओवर dx, इसका मैं क्या करूं यहां पे cos x करूं, है ना, फिर इसको सोल्व करूं। दूसरा क्या तरीका है, इनको भूल जाओ, सीधा यहां पर आओ। क्या, क्योंकि ये तो मैं बार बार कर चुका हूं लास्ट लेक्चर में, तो आप वो वाला देखो, अगर ये जरूरत है तो वो वाला देखो। नहीं, सीधा देखो यहां पे, पहले x का डिफरेंशिएशन करना है, किसका, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब पावर 2 है ना इसका, तो x की पावर n है, तो क्या, पावर तो मल्टीप्लाई में, और जो x की पावर है वो 2 माइनस 1 n इंटू, ये फॉर्मूला है ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो n तो मल्टीप्लाई में आ गया और पावर n माइनस 1 हो गया, सिंपल। माइनस cos का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन होता है sin x, लेकिन वो भी माइनस का sin x होता है, याद रखना, देख लो चाहे पलट के, माइनस sin x, तो ये माइनस sin x हो गया, ये माइनस cos की जगह माइनस sin x आएगा, हो गया। अब इसको सोल्व करके लिखो, 2 इंटू एक्स, माइनस और माइनस प्लस साइन एक्स हो गया। आया कि समझ में नहीं आया, ये तरीका है। फिर मैं इधर करूं, इसको सोल्व करूं तो भी वही तरीका है, लेकिन ये वाला ज्यादा सही है, समझ के चलना, ठीक है ना, आपके लिए बता रहा हूं। आगे देखते हैं, देखो फिर है हमारे पास, देखो ये वाला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब देखना क्या है, क्या एक्स स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन, बिल्कुल है, ये u हो गया। क्या cos x अपने आप में एक फंक्शन है, बिल्कुल है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या हो गया, v हो गया। दोनों फंक्शन सेम टाइप के हो तो भी चलेगा, अलग अलग टाइप के हो तो भी चलेगा। ओके, तो यहां पर u इंटू वी का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे ही u इंटू वी का आया तो इसका फॉर्मूला लिख लो, u इंटू वी, इसका डिफरेंशिएशन करते हो ना ऐसे, d ओवर dx, तो कैसे, पहले u को लिख लिया, dv ओवर dx कर दिया, प्लस फिर v को लिख लिया, du ओवर dx, मतलब इसका du ओवर dx का मतलब उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसका एक और तरीका लिखने का, आपने u इंटू वी का डैश फाइंड आउट करना है, u एज इट इज कर दिया, v का डैश फाइंड आउट कर लिया, v एज इट इज कर लिया, u का डैश फाइंड आउट कर लिया। वैसे भी डैश की बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल, है ना, लेकिन ये u v डैश v u डैश, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, आगे देखो, फिर हम देखते हैं यहां पे, अब तो यहां पे d ओवर dx, dy ओवर dx है तो y की एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ऐसे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। देखो लिखने का तरीका बता देता हूं, पहले यहां पर इसकी तरह लिखना है ना, लिखने का तरीका बताऊं क्या, देखो एक्स को एज इट इज लिख लिया, एक्स स्क्वायर को,
डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स लिख लिया, प्लस कॉस एक्स जो v है वो एज इट इज लिख लिया, डी एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ऐसे लिखने का तरीका है। अदरवाइज इसको छोड़ो यार, बच्चों वाली चीजें हैं ये, एक बार लिख लिया ना बहुत है। अब सीधा सोल्व करो। सीधा कैसे? देखो ये u है, ये u है, याद रख लिया मन में। चलो करते हैं। सबसे पहले u एज इट इज, चलो भाई एज इट इज। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या? माइनस साइन एक्स आता है कि नहीं आता है? पहले ये बताओ, आता है कि नहीं आता है? यस आता है, हो गया। फिर प्लस एज इट इज, अब v लिखो, v क्या है? कॉस एक्स, हो गया। फिर u एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, सॉरी ये कॉस एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर एन, तो एन जो है वो तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर एक्स की पावर एन माइनस वन करना पड़ेगा, तो यू वी डैश वी यू डैश, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, यस। तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, प्लस ये सोल्व करोगे तो 2 इंटू एक्स कॉस एक्स, ऐसे आ गया। कितना सिंपल है ना? ऐसे ही करते हैं। आगे देखते हैं, देखो ये कौन सा है? साइन एक्स है ना, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर अपॉन यू। तो क्या इसको u मान लोगे? क्या इसको v मान लोगे? बिल्कुल मान लोगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है v स्क्वायर v du ओवर dx माइनस u dv ओवर dx, और आगे करने पर v स्क्वायर है ना, और ये क्या बनेगा? v u डैश माइनस u v डैश, लिखने का तरीका है। और ये फॉर्मूला किसका है? ये है d ओवर डी एक्स यू अपॉन वी। ये u और v दोनों ही x के फंक्शन है ना, इस तरीके। जैसे u की जगह तो साइन x हो गया, x v की जगह x हो गया, सिंपल। तो अब इसको सोल्व करो। सोल्व करने पर आपके लिए क्या है? d ओवर डी। ये देखो, ये लिखने की जरूरत बार बार आपके लिए पड़ रही है, मैं सीधा भी सोल्व कर सकता हूं इसको। क्या आएगा? x एज इट इज, है ना, एक्स स्क्वायर आएगा नीचे, नॉट एज इट इज, एक्स स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है ना, तो x का स्क्वायर नीचे आ गया। उसके बाद क्या है? यहां पे x एज इट इज आएगा, इस u का डिफरेंशिएशन। तो u का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस नहीं, साइन का क्या आता है डिफरेंशिएशन? कॉस आता है। फिर माइनस साइन, u एज इट इज, तो आपने साइन x लिख दिया। और फिर किसका डिफरेंशिएशन? x का डिफरेंशिएशन, x की पावर 1 का, या x का x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है, तो आपने यहां पे कर दिया। फिर आ गया आपके सामने x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे आपको करना है। ओके, और आगे देखें। लाइट गई, पसीना आने वाला है अब। dy ओवर dx, और ये आपके पास देखो कैसे हैं, ये जो है ना यहां से tan x प्लस 1 ये u हो जाएगा, और ये cos x जो है ये v हो जाएगा। ये याद रखना, अकेला 10 मत ले लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ये पूरी टर्म इसके साथ में है ना, इसलिए जो पूरी जो टर्म है वो u आएगा, और ये आपके सामने v आ जाएगा। तो अब आपको क्या देखना है? dy ओवर dx। अब मैं देखो एक स्टेप और आगे चल रहा हूं, ये भी हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा ही लिख सकते हैं। क्या? u v डैश प्लस v u डैश, ऐसे पहले यहां पे लिख लो u v डैश प्लस v u डैश। ओके, एक एक करके करना है। तो u को एज इट इज लिख दिया मैंने, tan x प्लस 1। अब cos का सेशन करना है, तो माइनस साइन x आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया, प्लस, हाँ प्लस, अब इस वाले का कर दिया ना v का, u का एज, अब पहले v को रख दो, cos x इसका डिफरेंशिएशन कर दो। सेक tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, ये 1 है ना, इस 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0 होता है। पक्का? यस पक्का। अब देखो इसको बड़ा लग रहा है ना, इसको सोल्व करने के लिए कुछ करते हैं। सबसे पहले तो एक बार तो एज इट इज लिख दो इसको, 10x प्लस 1 इंटू, इंटू नहीं पूरा लिखो पहले, माइनस साइन एक्स 10x प्लस 1 एज इट इज लिख दिया, ओके, प्लस कॉस एक्स इंटू, अब सेक स्क्वायर एक्स है ना, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हो, तो सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दिया, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये एक कैंसिल आउट हो गया, ओके। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखें, और 10 को, इसको देखो कैसे लिखेंगे, 10 को क्या लिख सकते हो, 10 की जगह में यहां पर इसकी जगह साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकता हूं कि नहीं, पहले ये बताओ। आप बोलोगे यस सर लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस, प्लस नहीं, ये माइनस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई तो माइनस साइन एक्स है ना, प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स, ऐसे आ गया। अब आगे देखो, आगे हम क्या करते हैं इसको, आगे हम इसको कॉस एक्स दिनों, ये आपका एलसीएम आ गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1, ओके। यहां तक कोई समस्या है? नहीं है समस्या। अब आगे हम एक चीज और कर देते हैं, क्या, देखना क्या करते हैं, यहां पे हम करते हैं ये जो 1 है ना, देखो ना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1, इस 1 को मैं क्या ये लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, तो वैसे ही साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी तो 1 होगा, तो 1 की जगह ये लिख सकता हूं कि नहीं, आपको पता नहीं, लिख सकता हूं मैं, तो लिखूंगा कुछ भी हो जाए। तो फिर क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक दूसरे से घटा, कैंसिल आउट, ओके, यस और नो, यस बिल्कुल। अब इन दोनों एक चीज देखो क्या आ गई, कॉस एक्स कॉमन आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, तो अंदर बचा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे कॉस एक्स और कॉस एक्स कैंसिल आउट, आंसर क्या बचा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कितना इजी सा बचा ना, ये लिखते कितना मुश्किल सा लिखा जाता, गंदा सा लिखा जाता, ये तो कितना सुंदर सा लिखा गया है ऐसे, ये सोल्व करना आता है, ओके, तो ये पता होना चाहिए आपको। ये यहां पर अपने पास क्या हो गया, फिर से u अपॉन v, u अपॉन v तो ठीक है, लेकिन अभी तक जो हम काम कर रहे थे ना, वो हम x की फॉर्म में काम कर रहे थे, है ना। हमने क्या फाइंड आउट किया था, dy ओवर dx, क्योंकि y की जो वैल्यूज थी वो x की फॉर्म में ही थी, लेकिन इस बार क्या हो गया, इन्होंने जो y की वैल्यूज है या y का जो फंक्शन दिया हुआ वो क्या, t की, ऊपर साइन t है और नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहां पर t का काम x की जगह t दे दिया, तो t इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसके साथ क्या हो जाएगा अपने आप, हम इसको अब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल सी बात इतनी है। तो यहां पर u अपॉन v, तो इसका देखो सबसे पहले हम आगे काम करते हैं, dy ओवर dt इज इक्वल्स टू d ओवर dt साइन t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ऐसा है। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख दो अपने, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लिखने पर आएगा 1 अपॉन, देखो इधर हाँ नीचे लिख लेते हैं, उधर जगह बाकी हम फिर से काम में ले लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सबसे पहले ये v आ जाएगा ना, v का होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या करना है आपको, ऊपर सबसे पहले v को एज इट इज रखना है, तो v को एज इट इज रखोगे तो मतलब ये एज इट इज टी स्क्वायर प्लस 1 और u का डिफरेंशिएशन ये रहा,
तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस टी, टी के रेस्पेक्ट में चल रहा है सब कुछ, ओके। फिर माइनस, अब u को एज इट इज रखोगे साइन टी, और v का डिफरेंशिएशन, v मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 का, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, ऐसे आ गया। अब क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को सोल्व करके थोड़ा ठीक से लिख दो, तो आपके सामने आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 कॉस टी माइनस 2 इंटू टी साइन टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास यहां पर इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको चाहो तो थोड़ा और आप ठीक करके लिख सकते हो, लेकिन ऐसा रहने दो, ऐसा रखने से आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ये इस तरीके से हो गया। फिर हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास कुछ और फॉर्मूला है, जैसे अभी तक हमने जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला देख लिया, अभी हमारे पास है लॉगरिथम से रिलेटेड जो फंक्शन है ना, उनके फॉर्मूला आ गए। अब लॉगरिथम का अगर आपको डिटेल कुछ भी नहीं पता है बिल्कुल भी, तो आप लॉगरिथम का हमारा डिटेल लेक्चर है ना, वहां देख के जाओ। अदरवाइज आपको अगर लॉगरिथम के बारे में थोड़ा भी पता है तो इससे काम हो जाएगा। देखो, अगर हमारे पास लॉगरिथमिक जो फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो यहां पर है। एक हो सकता है y इज इक्वल्स टू लॉग x हो गया, ऐसा भी हो सकता है log एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, ये कुछ भी हो सकता है ना। तो यहां पर हमारे लॉगरिथम फंक्शन आ गई। तो अगर हमारे पास log है तो यहां पे क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू log e बेस पर x, चाहे log e बेस पर x आप लिखो या फिर आप इसको ln x लिखो, एक ही बात है ना। तो दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो हमने इसको क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स एल एन एक्स या d अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस पर x, हम दोनों इस तरीके से आराम से इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ना, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन, वो होता है हमारे पास 1 अपॉन एक्स, ध्यान रखना। और नोट करने वाली बात क्या है कि जब भी आपके पास log का डिफरेंशिएशन आए, उसका बेस हमेशा e ही होना चाहिए, e होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। अगर आपको अदर कोई बेस दिया हुआ हो तो सबसे पहले उसको e की बेस में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। ये है, एक तो ये हो गया log का, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारे पास अगर a की पावर x आ जाए। अब देखो, a की पावर x और x की पावर दोनों अलग अलग है। कैसे, अगर आपके सामने हो जाए y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, x की पावर 2, x की पावर e, है ना, या आपके सामने आ जाए x की पावर पाई, ऐसा कुछ आ जाए, तो ये सारे ही एल्जेब्रिक फंक्शन है, ओके ना, ध्यान रखना इस बात का। और अगर आपके पास ऐसा आ जाए a टू दी पावर x या 5 की पावर x या 2 की पावर x या e की पावर x, पाई की पावर x, अगर x पावर में है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको ये रखना, ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सब के सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, क्योंकि यहां पर x जो है ना, वो यहां पर बेस में नहीं है, x पावर में है। समझ में आया, इस चीज का ध्यान रखना। अब आप देखो कैसे, अगर आपके पास है एक y इक्वल्स टू a की पावर x, अब a क्या है, a एक कांस्टेंट है जो 1 2 3 4 5 माइनस में भी हो सकता है, वो ये सब यहां पर है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले आपको a की पावर x को एज इट इज लिख देना है, a की पावर x इनटू ln a, या फिर log e बेस पर a, ऐसे हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो ये ऐसा है, अगर आपके पास है y इज इक्वल्स टू 5 की पावर x, तो a की जगह कौन हो गया, 5 हो गया। तो इसका अगर आप dy ओवर dx कैलकुलेट करोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 5 की पावर x जो कि a की पावर x के बराबर हो गया, और log e बेस पर 5,
ये इसका फॉर्मूला काम करेगा। ओके, तो ये आपको यहां पर ध्यान से देखना है। फिर है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे a की पावर 5 है, वैसे ही हमारे पास एक नेचुरल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, वो होता है e की पावर x, y इक्वल्स टू e टू द पावर x। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका जो फॉर्मूला है e की पावर x का डिफरेंशिएशन फिर से e की पावर x ही आता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज एट ऑल। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल ही समझ में आना चाहिए। e क्या है? e एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.71 के आसपास। 2.71 इसकी वैल्यू होती है, ये याद रखना। और ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल में, अलजेब्रा में खूब काम में आने वाला है। और आप अगर जैसे मान लो जेई वगैरह क्रैक करके इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हो, तो वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जहां पर e टू द पावर x काम में आता है, बहुत सारा है। मैथ्स में जब आप पढ़ोगे वहां पर e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x के अंदर आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर चलता है। और इंजीनियरिंग में जितने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का जो काम होता है, कम्युनिकेशन का जितना आपका काम होता है, इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, ऑडियो प्रोसेसिंग का जितना काम होता है, वो सारा यहां पर e टू द पावर x में चलेगा, ये याद रखना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन हमारे 11th 12th के क्लास की फिजिक्स के अंदर इतना ज्यादा इसका रोल नहीं आता है जनरली, तो इसलिए इतना आपको सामने नहीं आएगा, लेकिन आ जाता है फिर भी। ओके, इसके एग्जांपल देखते हैं। इसके क्वेश्चन से आपके सामने देखो, y इक्वल्स टू की पावर x और x की पावर 5। पहले तो आपके सामने क्या आ गया? एक u आ गया, एक v आ गया। u इंटू वी से इसको सोल्व करना है, तो आपके सामने dy ओवर dx करोगे, फिर आपके सामने इसको फिर से लिखोगे। तो हम लिख तो जबरदस्ती ही रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 5 की पावर x इंटू एक्स की पावर 5। देखो दोनों कंफ्यूज करने वाला सिस्टम है, कंफ्यूज होना नहीं है, ये बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इसको u को आप एज इट इज लिख लो। तो u को एज इट इज लिखोगे तो 5 की पावर x, e का v का आप दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1, v डैश कर दिया, प्लस अब v को एज इट इज लिख लो, x की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा पता है क्या? इसका डिफरेंशिएशन आता है 5 की पावर x, a की पावर x होती है ना, वो एज इट इज क्या होता है? a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log e बेस पर x, ऐसे आता है। तो 5 की पावर x इंटू log e बेस पर 5 एज इट इज, इस तरीके से आपके सामने आएगा। अब आपको क्या करना है? सोल्व कर लेना है। ये आपके पास 5 हो गया इंटू 5 की पावर x, ये वाला आ गया, x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 इंटू 5 की पावर x log e बेस पर 5। ये लिखने का तरीका एक तो योग। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकता हूं। कैसे? मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये हो गया हमारे पास 5 इंटू 5 की पावर x, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? x की पावर 5 अपॉन x, एक x से तो डिवाइड कर दे, एक से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, x की पावर 5 इंटू 5 की पावर x log e बेस पर 5। अब आप देखो 5 की पावर x और x की पावर 5, ये तो आ गया कॉमन, ये बाहर आ गया ना कॉमन दोनों में से, और इधर बचेगा 5 अपॉन x प्लस log e बेस पर 5। इस वाले टर्म को फिर से लिखने का सेम है, लेकिन ये भी एक तरीका है। फिर हम फिर से लिख देते ये क्या y के बराबर है, तो इसको हम y भी लिख सकते हैं वापस। तो ये हमारे पास जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे फिर ये आ गया, इसके अंदर है इफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर ln x, तो एक u हो गया, एक v हो गया, इसी की तरह सोल्व करना है ना। u इंटू v को आपको कैसे करना होता है? एक को रख दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर दूसरे को रख दिया, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसे आपका फॉर्मूला होता है। तो आप इसको लिख लो dy ओवर dx। अब मैं y यहां पर d ओवर dx ये नहीं करूंगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करूं डायरेक्ट, लिख ही देता हूं चलो आपके लिए। मेरा मन करता है मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दूं,
u इंटू वी। तो सबसे पहले u एज इट इज, e टू द पावर x एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, सिंपल। फिर प्लस, अब ये एज इट इज लिख दो ln x, v एज इट इज, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। लेकिन दिक्कत यह है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही होता है, कोई चेंज नहीं होता, तो आपने एज इट इज लिख दिया। अब e टू द पावर x को आप कॉमन ले लो, 1/x प्लस ln x, ये आपके सामने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आ गया। आगे देखते हैं, चेन रूल या इनसाइड आउटसाइड रूल, या आउटसाइड इनसाइड रूल। आउटसाइड इनसाइड, बाहर और अंदर, ये दो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसाइड इनसाइड है। तो देखते देखो क्या होता है। आपने अभी तक जो देखा है ना, पहले हम वहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो अगर आप देखोगे ना इसका ये वाला फॉर्मूला, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसका मैं एक इजी तरीका निकाल देता हूं आपके लिए एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन एक्स, क्या आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो? आप बिल्कुल इसका कर सकते हो। dy ओवर dx अगर आपको फाइंड आउट करना है, आप कर दोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर cos x होता तो sin x हो जाता माइनस का, अगर tan होता तो sec स्क्वायर x हो जाता, जो भी होता आप उसका डिफरेंशिएशन कर देते। अब दूसरा तरीका है, अगर मान लो ऐसा अगर दिया हुआ हो कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या इसका डिफरेंशिएशन आता है आपको? आपको बिल्कुल आता है। आप कर दोगे dy ओवर dx, इस केस में हो जाएगा आपके लिए क्या, जो पावर 2 है वो तो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और फिर x की पावर 1 से कम हो जाएगी, तो 2 इंटू एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अभी तक ये दोनों अलग अलग है, ऊपर वाला एक अलग फंक्शन है, नीचे वाला एक अपने आप में फंक्शन है। ऊपर वाले को आप डिफरेंशिएट कर दिया तो cos x आ गया, इसके को डिफरेंशिएट कर दिया ये आ गया, कोई समस्या है? नहीं है। अगर यहां पे ऐसा हो जाए इसको और ये दोनों एक साथ कभी आ जाए, तो अगर x एक साथ ऐसे आ गया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ऐसे आ गया, तो बोला सर हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे, और पहले u का कर देंगे, v को रख देंगे ऐसे ऐसे, फिर u को एज इट इज रख लेंगे, v का डिफरेंशिएट कर लेंगे, कि नंबर से पहले एक का कर दिया फिर दूसरे का कर दिया। ऐसे करोगे ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपका प्रोडक्ट रूल की तरह काम हो गया। अगर थोड़ा सा मैं और बदल देता हूं, मैं यहां पे बदल देता हूं कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। अब मामला थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये चीज चेंज हो गई, कैसे हो गई? ये ऐसे हो गई कि आपके पास साइन जो है ना, ये अपने आप में एक फंक्शन है, और जो अंदर एक्स स्क्वायर हो गया ये अपने आप में एक दूसरा फंक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? साइन एक फंक्शन है और एक्स अपने आप में दूसरा फंक्शन है। तो इसका कैसे करें? तो इसको करने के लिए दूसरा जो तरीका है वो मैं बता देता हूं। अंदर जो कुछ भी होना यहां पे, ये सिर्फ साइन के लिए ही नहीं है, ये अदर हमारे पास कोई चीजें हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहां पर एक और एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि हो गया log x, तो log x एक अलग फंक्शन हो गया, एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन हो गया। लेकिन कोई ऐसा लिख दे log एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर log एक्स स्क्वायर हो गया, तो उस वाली कंडीशंस में, तो ऐसी कंडीशंस में क्या करना है, ये अंदर वाला जो फंक्शन है ना, इसको मान लेना है u, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू u लेट। आपने u मान लिया ना, हो गया, तो इसका मतलब आप लिख दोगे y इज इक्वल्स टू साइन u, y इज इक्वल्स टू साइन u, क्योंकि u स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है देखो, अब आपको यह करना है, साइन का डिफरेंशिएशन आपको आ जाएगा सबसे पहले। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन का डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो क्या होना है देखो, अब अगर आपको dy ओवर dx अगर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका साइन, इसका जो भी आपके सामने है, जो dy था, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, du के रेस्पेक्ट में। जो y साइन u आया है, तो dy ओवर dx फाइंड आउट करने के लिए आपने इसको u में कन्वर्ट कर दिया, तो dy ओवर du फाइंड आउट करना है, मतलब जो कुछ भी यहां पर होगा इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। फिर क्या करें, फिर मल्टीप्लाई करके
du ओवर dx कर दो, मतलब इस u का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर u का डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रेस्पेक्ट में कर दो, x के रेस्पेक्ट में कर दो। मतलब dy y का तो u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ये होता है आपका आउटसाइड इनसाइड रूल। पहले आउटसाइड का करना है जो ये रहा, फिर इनसाइड का करना है। अब इसको और कहीं पर कोई अलग डेफिनेशन होगी, लेकिन मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको। पहले आउटसाइड का करना है, फिर इनसाइड का करना है। ऐसे जैसे यहां पे पहले साइन स्क्वायर है, पहले इस साइन का करना है जो आउटसाइड वाला है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का करना है। करके देखते हैं, देखो कैसे कैसे देखो। अब मैं इसको अगर करना है मुझे, तो डी ओवर डी यू, वाई की जगह कौन है, साइन यू है कि नहीं है, पहले बताओ मेरे को आप। मैंने लिखा है ना, ये रहा, ये बिल्कुल है। अब किसका करना है, अब करना है डी यू ओवर डी एक्स करना है। और ये u क्या है, u क्या है, u है एक्स स्क्वायर। तो मुझे यहां पे करना है d ओवर डी एक्स, और u क्या है, ये एक्स स्क्वायर है। इसको सोल्व कर दो। इसको सोल्व करने पर आपके सामने क्या आता है, साइन u का हो जाएगा, जैसे साइन x का cos x होता है ना, वैसे ही साइन u का u के रेस्पेक्ट में होता है cos u, और एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2 इंटू एक्स, जो आपके सामने वो रहा। अब u की वैल्यू रख दो यहां से जो आपने चेंज करी थी, तो ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। अगर आप ऐसे ये काम करते तो आपको बिल्कुल शानदार तरीके से काम हो जाएगा आपका। अब हम अगर अलग बात करते हैं, ठीक है। अलग बात करने पर क्या होगा, ये फॉर्मूला समझो। आपके पास कोई भी वैल्यू दी हुई है, y इक्वल्स टू एफ जी एक्स। इसका कहने का मतलब है कि भाई y f जो होता है ना, वो क्या होता है, वो x होता है, fx होता है। इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे ही तो मतलब है। तो यहां पे क्या हो गया, y इज अ फंक्शन ऑफ gx, मतलब आपका फंक्शन है वो भी किसी ऐसे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है कि वो वेरिएबल खुद दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। जैसे साइन एक्स पे साइन डिपेंड कर रहा है साइन पे, लेकिन साइन के अंदर जो एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है खुद साइन, इसलिए, है ना। तो यहां पे दो फंक्शन एक के बाद एक आ गए, इसलिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने एफ का जो बड़ा वाला फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन जो कि साइन था, उसका डिफरेंशिएशन करना है, और फिर मल्टीप्लाई करके जो अंदर एक्स स्क्वायर है, जो अंदर वाला है, उसका डिफरेंशिएशन कर देना है मल्टीप्लाई करके। सिंपल सी बात यह है, समझने से ज्यादा, यहां फॉर्मूले से ज्यादा आसान एग्जांपल है, तो एग्जांपल किया है मैंने, ओके। फिर हम दूसरा बात करते हैं, यहां पे पावर का भी चेन रूल होता है। पावर का चेन रूल कैसे काम करना है, यह सुनो आप। जैसे ही साइन एक्स एक एग्जांपल है, मतलब साइन एक्स एक y इक्वल्स टू साइन एक्स अगर लिखूंगा तो क्या फंक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखूंगा, अलग से फंक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन अगर फिर से मैं इसको यहां पे मिक्स किया ना, हम एक और दूसरे तरीके से मिक्स कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, तो ये क्या हुआ, इसका एक और मतलब है। आप ऐसे लिखो, चाहे साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ये एक बात नहीं है, ये एक नहीं है, ये दोनों एक बात है। इसका मतलब ये होता है कि साइन एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो, साइन पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर कितना होगा, या साइन स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी, ये दोनों एक ही बात है। इसका मतलब होगा 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/4। इसका मतलब ये होता है, समझ में आ गया ना। लेकिन
अगर आप ऐसे लिखना चाहो, देखो सारा बोर्ड भर जाएगा अभी, साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर का मतलब होता है साइन पाई स्क्वायर अपॉन 36। इसकी जो आंसर है ना वो निकालो। इसका मतलब ये होता है, इनका मतलब ये होता है, समझ में आया? इस तरीके से काम करना है। तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसका मतलब, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? इसका लिखा क्या? पावर चेन रूल, है ना? पावर चेन रूल। तो पावर चेन रूल का मतलब सबसे पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना है। देखो ये रहा, और यहां पे क्या मानना है? यहां पे आपको साइन इक्वल्स टू यू कर लेना है। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? यू स्क्वायर हो गया। अब यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो पहले, और फिर u थोड़े ये है तो साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कर दो। कहने का मतलब क्या है? इसमें मैं ज्यादा लफड़े में नहीं जाऊंगा, सीधा बताऊंगा आपको। सीधा बता के क्या होगा, अगर आपको dy ओवर dx फाइंड आउट करना है ना, पहले इसको एक्स स्क्वायर मान के करो। तो स्क्वायर मान के करो मतलब पावर मान के करो। तो सबसे पहले पावर तो आ जाएगी मल्टीप्लाई में, फिर साइन की एक पावर कम हो जाएगी एक्स, साइन की पावर 2 - 1, 2 - 1 इंटू, पहले तो पावर का कर दिया ना, एक का हो गया। अब साइन एक्स का किया था क्या? नहीं, अब साइन एक्स का करना है। अब साइन एक्स का करना है तो क्या आ जाएगा यहां पे? साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो लिखने पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसे पहले पावर का किया ना तो 2 साइन एक्स आ गया, इसका 2 साइन एक्स आ गया, और फिर कॉस इसका साइन का किया तो कॉस एक्स आ गया। इसको सोल्व करोगे तो ये बनता है साइन 2 इंटू एक्स बन जाता है। ये आपको समझ के चलना है। और एग्जाम्पल आएंगे, और कराऊंगा अभी, और कराऊंगा, और अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो देखो ये आपके सामने अभी ये वाला एग्जाम्पल कर दिया था क्या? कर दिया था ना? ये आपने पहले देख लिया, यहां पे इसको समझ लिया, वेरी वेल एंड गुड, वेरी गुड। इसको अब खुद से करना है, पहले खुद से करो इसको, ठीक है? तो ये आपके लिए मैं क्या छोड़ देता हूं? HW छोड़ देता हूं, क्योंकि मैंने किया था। फिर से करो, बिना देखे करो, इस तरीके से समझ के चलना, ठीक है? ये वाला भी मैंने अभी जस्ट किया है क्या? बिल्कुल किया है। फिर से करो, खुद से करो। इसके साथ साथ बता देता हूं, अब आप इसको कॉस एक्स स्क्वायर का भी करो, इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स है इसका भी करो। ये पावर चेन रूल से होगा, ये चेन रूल से होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। देखो सेम वही आ गया, फिर से आपके लिए विशेष रूप से इसको छीन करके लाए हैं। क्या? पहले 10x है, उसके अंदर ये पूरा मसाला है, इस पूरे मसाले को आप u मान लो, तो y इज इक्वल्स टू 10u हो गया। और u क्या है? u आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, ये u हो गया। ओके, कैसे करना है? फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। फॉर्मूला क्या है? dy ओवर dx, तो dy ओवर du, y का u के रेस्पेक्ट में करना है, और फिर उसके बाद जो u हो गया ना, इसका x के रेस्पेक्ट में करना है। जो माना है उसका फिर से करो, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैं कर देता हूं y dy, y क्या है? y है 10u, ऐसे है। ओके, y क्या है? 10u अपॉन du इंटू du क्या है? u है एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन dx। इसका कैसे करोगे? 10 का क्या होता है? 10 का होता है सेक स्क्वायर u। सिंपल, 10 का सेक स्क्वायर u मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका? इसका क्या होगा? इसका होगा पहले एक्स स्क्वायर का होता है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स की पावर 2 - 1, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ये आपके सामने हो गया। अब इसकी वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर u की वैल्यू यहां से रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इंटू 2x
माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ऐसे हो जाएगा। सिंपल है। और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई रखने में कोई मिस्टेक हो तो बताना मेरे को, कमेंट करके बता दिया करो। अपनी ही बात है, हम इसको सुधार लेंगे बाद में, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। फिर आगे देखते हैं y। अब देखो यहां पर पावर वाला चैन रूल यूज करना है। यहां पे चैन रूल था, इन आउटसाइड इनसाइड का रूल था। पहले 10 आउटसाइड का फंक्शन है, फिर इनसाइड का फंक्शन है। दो फंक्शन हो गया ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया, तो आपने आउटसाइड इनसाइड का रूल लगाया, u मान लिया। अब क्या करना है, ये एक अपने आप में फंक्शन है पूरा, और इसकी फिर पावर है ना, ऐसे जैसे आपका एक तो एक्स स्क्वायर की पावर होती तो आप डायरेक्ट पावर का कर लेते, एक आपके पास यहां पर डायरेक्ट हो, तो इसके अंदर क्या करना है, dy ओवर dx। पहले इस पूरे को u मानकर, देखो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला अगर आप 2 स्लाइड पीछे जाके देखोगे आपको वही मिलेगा, फॉर्मूला यही है। पहले पावर का करना है, फिर du अपॉन dx करना है, तो यहां पर वही हुआ ना, dy ओवर du। पावर का करना है, फिर इसका करना है, तो आपको कैसे कैसे आएगा, पहले पावर का करना है, हाँ ये देखो पावर का करना, तो पावर का पहले ये 2 इंटू 4x माइनस 5 की पावर 2 माइनस 1, एक पावर कम हो गई है ना, पहले n आता है और पावर n कम हो जाती है 1 से, इनटू अब इस पूरे का अंदर वाले फंक्शन का करो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 एज इट इज, x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 5 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आ जाएगा, और ये आ गया 2 इंटू 4x माइनस 5, ये पावर 2 एक हो जाएगी, इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8 4x माइनस 5, ऐसे। एक और तरीका बताऊं, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, क्या, ब्रैकेट ओपन करो पूरे को, स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 25 माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 20 एंड 40x, इसका करो dy ओवर dx। हम ऐसे भी कर सकते थे पहले, लेकिन वो करने का तरीका, एक तरीका बताने के लिए आपको मैंने वैसे करवाया है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू एक्स स्क्वायर का होता है 2 इंटू एक्स, प्लस 25 का होता है 0, माइनस 40 इंटू एक्स का होता है 40, तो ये आपके सामने आ जाएगा 32 इंटू एक्स माइनस माइनस 40। तो यहां से आप क्या कॉमन, 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5, आया, इक्वल आया कि नहीं आया, आ गया ना, ऐसे मैच होता है, ओके। फिर अपने पास ये क्या आ रहा है इसके सामने, dy ओवर dx इफ, अब देखो फिर से ये अंदर वाला ना 4x माइनस 5, ये यहां पर भी है, ये यहां पर भी है, इसलिए है ये सिमिलर सिमिलर इसलिए लेकर आए हैं हम कि आपको ये हर बार इसका पता चलता रहे, है ना, तभी आपका काम होगा। तो अब आपको कैसे करना है, पहले आउटसाइड वाले का करना है, फिर इनसाइड वाले का करना है। इसका फॉर्मूला यहां लिख लो, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, है ना। तो मैं एक बार और आपको मान के करवा लेता हूं आपसे, जो 4x माइनस 5 क्या है, u हो गया, समझ में आया। तो आपके सामने y इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन u हो गया, तो कर लो इसको, dy ओवर dx अगर आपको फाइंड आउट करना है तो dy ओवर du इंटू du ओवर dx, पहले y का u के रेस्पेक्ट में करो, इस वाले के फिर u का x के रेस्पेक्ट में कर दो, तो पहले y लिखो d साइन u अपॉन du इंटू u क्या आ जाएगा, u की वैल्यू वो 4x माइनस 5 अपॉन dx। तो अब देखो ये क्या है, साइन u, साइन u आने पर साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस u होता है, और इसका 4x माइनस 5 का 4 इंटू एक्स, एक्स का कितना होता है पता है क्या, 4 तो एज इट इज, एक्स का होता है 1, माइनस 5 का कितना होता है 0, ऐसे कॉस की u की वैल्यू रख दो, कॉस 4x माइनस 5 इंटू
4। ये आप चाहो तो 4 को पहले भी लिख सकते हो, ये अलग अलग फिर लिखने के तरीके हैं। अब मैं इसको आपको एक और तरीका, शॉर्ट मेथड और बता देता हूं कैसे। इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि पहले साइन का करो डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, और अंदर वाला जो मटेरियल है उसको एज इट इज रख दो। पहले साइन का किया तो cos हो गया, समझ में आ गया, अंदर का मटेरियल एज इट इज रख दिया। फिर उसके बाद जो अंदर का मटेरियल है उसका कर दो, उसका करने पर 4 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, -5 का 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ये 4 बाहर मल्टीप्लाई कर लो, 4 cos 4x -5, सिंपल सी बात है ना। फिर ये फॉर्मूला यहां से हटा दो। तो 4-5 स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अभी नजर आ रहा है आपको, अभी आप फर्स्ट टाइम हो इसलिए बता रहा हूं, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, फिर है हमारे पास dy/dx, और ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 10x। अब साइन की जगह 10 कर दिया और कोई डिफरेंस नहीं है, साइन की जगह 10 कर दिया और कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो आप यहां पे फिर से इसको कर लो, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा dy/dx। अब मैं सीधा फाइंड आउट करूंगा, तो सीधा करूंगा ना, तो आपको ये घबराना नहीं है, पहले 10 का करूंगा, तो 10 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर, अंदर जो मटेरियल है वो एज इट इज लिख दिया। अब क्या करूं, अब अंदर वाले मटेरियल का करना है, तो अंदर वाले मटेरियल का कर दो, 4 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, -5 का 0 होता है, तो आपके सामने ये बाहर मल्टीप्लाई कर दो, पहले आ जाएगा ये 4 6 स्क्वायर 4x -5, सिंपल, 2 स्टेप में हो गया, इतनी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही होगा, है ना। अब आपका प्रमोशन हो गया है, एक स्टेप आगे बढ़ गए हो आप। फिर यहां पर देखो, अब e⁻x होती है ना, इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, e⁻x ही आता है, ठीक है, इसका भी करो, तो इसका अगर आप करोगे dy/ds, सबसे पहले e की पावर का कर रहे हैं, तो e की पावर का तो एज इट इज आ गया, फिर किसका, फिर अंदर वाले मटेरियल का कर दो, इसका करने पर हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू एक्स का 1 -5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सोल्व करोगे 4 इंटू ई की पावर 4x -5, सिंपल। और अगर मैं काम करूंगा तो देखो, और अगर काम करेंगे तो आपके सामने आ रहा है dy/dx, dy/dx आ रहा है, कैसे देखो, फिर से dy/dx करने पर सबसे पहले किसका, आउटसाइड लॉग का, बाद में किसका, इनसाइड जो अंदर का मटेरियल है उसका। तो देखो कितना आसान है, 1/log के साथ में जो भी है वो अपॉन में आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया, हो गया काम। अब किसका, अब अंदर वाले मटेरियल का, 4 इंटू एक्स का 1 -5 का 0, तो आपके सामने 4/4x -5 हो गया काम। फिर हमारे पास है ये, फिर से सेम ही आ गया, log x ही आ गया, फिर है ये वाला, करो इसको, अब क्या है, अब x नहीं है, अब कौन t है, तो x की जगह t हो गया, बाकी सब आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, ये ध्यान रखना। तो कैसे करना है, dy/dx, cos क्या कह रहा है, cos ये कह रहा है, cos का हो जाएगा माइनस साइन, अंदर का जो कुछ भी है वो पहले लिख दो, साइन t लिख दिया ना, हो गया। अब इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, 5 का करोगे 0 माइनस एज इट इज, साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos t, हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये 0 रह जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस cos t इंटू साइन 5 माइनस साइन टी। अब इसका कोई लॉजिक मत सोचना कि ये फंक्शन सही है गलत है क्या नहीं है, लॉजिक मत सोचने की जरूरत है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल डिफरेंशिएशन सही हो गया। दूसरा तरीका इसका करने का ये भी है कि इस पूरे वाली टर्म को आप u मान लो,
तो फिर y इक्वल्स टू कॉस u कर लिया, फॉर्मूले से उससे कर दो, एक ही बात है। ओके, उससे करके देखना, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो आपका सीख गए आप। अब वो कितना आसान है, dy ओवर dt, ये 2 हो गया, 2 इंटू टी। देखो ये और ये 2 कॉस टी दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना दोनों अलग अलग है। ये बहुत ज्यादातर बच्चे क्लास के अंदर जब पढ़ाते हो ना, तो ये मान लो 60% जो बच्चे हैं ना, उनको ये पता नहीं चलता है, ये पता नहीं चलता, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स आपके है ना, तो ध्यान रखो। तो यहां पे क्या है, dy ओवर dx cos 2t, तो cos क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन माइनस साइन, अंदर वाले को एज इट इज लिख दो 2t, हो गया। अब जो अंदर का मेटेरियल उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो 2 का 2, t का 1, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो भी यहां पर कांस्टेंट होता है ना, वो बाहर यहां पे मल्टीप्लाई में आ जाता है और कुछ भी नहीं है। जो यहां पे कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सिंपल सी बात इतनी है। तो ये हो जाएगा -2 इंटू साइन 2t, ये बात। ओके, ये आपका ये जो है ना, ये वो काफी काम आएगा, मोशन में काम आ सकता है आपके। ये जो है ये एसएचएम के अंदर बहुत काम आएगा। ये आपका आएगा एसएचएम के अंदर, एसी के अंदर, वेव्स के अंदर, बहुत जगह काम आएगा। और आपका 12th क्लास के अंदर भी काम आएगा। ओके, तो ये बहुत काम आने वाला है। इसको कैसे करना है, देखो डी वाई टी है ना, डी टी, डी वाई ओवर डी टी, कैसे, आउटसाइड फिर इनसाइड, समझ में आया। पहले आउटसाइड वाले, ए तो एज इट इज, आउटसाइड वाले का डिफरेंशिएशन करो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ओमेगा टी प्लस फाई। अब उसको आगे वाले का करो, आगे वाले का करने पर ओमेगा टी का क्या आएगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, एज इट इज कर देना है। टी जो है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस फाई कांस्टेंट है फिर से 0। तो आपके सामने क्या आ गया, ए इंटू ये ओमेगा मल्टीप्लाई में आ गया कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। इसको ओमेगा इंटू ए भी लिख सकते हो, ए इंटू ओमेगा भी लिख सकते हो, एक ही बात। ओके, अब आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये क्या है देखो, स्टडी करो, रेडियन वर्सेस डिग्री। रेडियन वर्सेस डिग्री हो गया ये, है ना। तो रेडियन वर्सेस डिग्री क्या आता है वो देखो आप यहां पे, वो आपको अच्छे से पता चलेगा यहां पे क्या कहने वाला है ये, रेडियन वर्सेस डिग्री। ओके, तो रेडियन वर्सेस डिग्री देखो, आपको अभी तक ये एक्स जो गिवन होता है ना साइन के बीच में, यहां पे जो एंगल होता है वो रेडियंस में होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास एंगल, जो एंगल की एसआई यूनिट क्या है, वो रेडियंस ही है। तो अगर डिग्री दिया हुआ है आपको, तो डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, फिर आप उसका काम करो। तो कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एक्स डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन, ऐसे है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई एक्स अपॉन 180, सिंपल। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। अब ये रेडियन के अंदर हो गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, आपका काम हो जाएगा। कैसे डिफरेंशिएशन होगा, डी वाई ओवर डी एक्स है ना, डी एक्स। तो कैसे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, जो अंदर का मेटेरियल है ये पूरा लिखो, इनटू इनटू जो अंदर का मेटेरियल है ये जो कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाई कर दो, ये अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180। इसको फिर से लिखने पर पाई अपॉन 180 तो बाहर आ गया, इधर आ गया, मतलब मल्टीप्लाई में कॉस पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। ये रेडियन में है ना, आप चाहो तो इसको वापस डिग्री में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपको करना पड़ता है कॉस एक्स डिग्री। इस तरीके से आपका ये काम, आज का जो लेक्चर है वो पूरा
होता है। अब हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन का जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस, जो टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे। और आज हमारा ये लेक्चर पूरा हो गया। और आपको पूरा लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेक्चर को, पूरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और भी हम आगे आने वाले टॉपिक्स के बहुत अच्छे से, बहुत शानदार और बहुत ही रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और अभी मैं थोड़ा सा क्या है कि इसको सेटअप कर रहा हूं, अरेंजमेंट कर रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको मिलते रहेंगे और बहुत शानदार तरीके से मैं आपको देने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।